जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अब कोई नहीं होगा निराश। अगर आप निराशा को समझ गए तो सबसे पहले निराशा को समझना बहुत जरूरी है। आखिर निराशा है क्या? देखिए, हम निराश होते कब हैं? जब हमें किसी चीज की चाहत होती है और उस चाहत की प्राप्ति के लिए हमने संघर्ष किया होता है, कठोर परिश्रम किया होता है। उसके बावजूद भी वो चीज, वो वस्तु, वो मनोकामना, जो भी हो, जो भी आपने सोचा है, वो अगर प्राप्त नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं। और इस निराशा का कंट्रोल कहाँ से होता है? हमारे दिमाग से होता है। एक्चुअली दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे हम लेटरल हवेनुला कहते हैं। जब हमें किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है, जो हमारी चाहत होती है, हमारी चाहत पूरी नहीं होती है, तो एक्चुअली उस समय होता क्या है, हमारे दिमाग का ये हिस्सा जिसे लेटरल हेवेनुला कहते हैं वो एक्टिव हो जाता है और उससे दो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होने लगते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमको उदास बना देते हैं, निराश कर देते हैं। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं ग्लूटामेट और गाबा। ये ऐसे रासायनिक स्राव हैं जो हमारे हैप्पी हार्मोन को, हमारे डोपामीन को सप्रेस कर देते हैं, दबाने लगते हैं, सीक्रेट होने से रोकने लगते हैं। और ये हैप्पी हार्मोन हमें खुशी का एहसास कराने वाला होता है। तो हम एक तो खुश होना बंद हो जाते हैं और दूसरा ग्लूटामेट और ये गावा के प्रभाव से हम दुखी होना चालू हो जाते हैं, डिप्रेस होना चालू हो जाते हैं और इसी को निराशा कहते हैं। तो हम निराशा को कुछ एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप निराश हो गए, आप पर निराशा हावी है, तो उसका कुछ कारण है, कारण होगा। एक कारण हो सकता है कि आपने वर्ष भर परीक्षा की तैयारी की, अपने एग्जाम की तैयारी की, अपने टेस्ट की तैयारी की और उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, आपके नंबर कम आए, इसके चलते आप निराश हो गए। तो अब हमें यहाँ पर निराशा को समझने वाली बात यह है कि अगर निराश होने से वो नंबर बढ़ जाएं तब तो हमें निराश होना चाहिए। नंबर तो बढ़ेंगे नहीं तो हम भाई निराश क्यों हों? बजाय निराश होने के हमें यह विश्लेषण करना जरूरी है कि हमारे नंबर कम क्यों आए, हमारा परफॉर्मेंस खराब कैसे हो गया, व्हाट वाज द रीजंस, वी नीड टू फाइंड देम। उन्हें हमें सर्च करना होगा, हमें एनालिसिस करनी होगी, हमें वर्ष भर की हमने तैयारी कैसे की, कहाँ त्रुटियां हो गई, क्या गलतियां हो गई हमसे। ठीक है, उन गलतियों को, त्रुटियों को समझकर हम अगले टेस्ट की तैयारी करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे, अगले साल की तैयारी करेंगे, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। इससे तो हमें कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है, लेकिन निराश होने से क्या कुछ मिलने वाला है? नहीं ना। तो निराश होकर हम अपने शरीर को खराब क्यों करें, हम अपने दिमाग को खराब क्यों करें? कुछ, हाँ, अगर भाई नंबर बढ़ जाएं या परफॉर्मेंस जो खराब हुआ है वो परफॉर्मेंस हमारा सुधर जाए, परफॉर्मेंस में जो खराबी आई है अगर उसमें सुधार हो जाए तब तो हमें निराश होना चाहिए, अन्यथा निराश होना बेवजह है। इस बात को अगर हम समझ गए तो हम निराश होंगे ही नहीं। बजाय निराश होने के हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे नंबर कम क्यों आए, हमारा परफॉर्मेंस खराब क्यों हो गया और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, वो हमको करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप कोई सर्विसमैन हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या सरकारी संस्थान में काम करते हैं, कहीं भी आप एम्प्लॉई हैं और आपको निराशा घेर लेती है। यहाँ पर आपकी निराशा का कारण हो सकता है कि आपका जो बॉस है, आपका, आपकी फर्म का जो मालिक है, उसने आपको वचन दिया था पहले कि जो परफॉर्मेंस आपका अभी चल रहा है इसके हिसाब से, इसको देखते हुए आपका प्रमोशन 2 साल में, 1.5 साल में हो जाएगा। तो आपका प्रमोशन नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ आपके साथ जो दूसरा व्यक्ति जिसका परफॉर्मेंस पहले अच्छा नहीं था, परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था,
उसके बावजूद भी उसका प्रमोशन हो गया, उसका भी कुछ कारण हो सकता है। उसका कारण ये हो सकता है उसकी बॉस के साथ नज़दीकियाँ ज़्यादा हों। ये ज़्यादातर जगहों पर देखने को मिलता है। निराश होने का तो ये रीज़न हो गया, लेकिन अब यहाँ पर ये समझने वाली बात ये है, निराशा को हम यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर निराश होने से आपका प्रमोशन हो जाए तब तो हमें निराश होना चाहिए। निराश होने से प्रमोशन हो जाए तब तो हमें निराश होना चाहिए, लेकिन निराश होने से प्रमोशन तो होगा नहीं। हमारा शरीर खराब होगा, हमारा मस्तिष्क खराब होगा, हमारे शरीर की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी, हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाएगा टेंशन लेने से, निराश होने से, हताश होने से, उदास होने से। ठीक है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, निराश होने से कुछ होता नहीं है कभी। ये बात हमको बिल्कुल सही से अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। इसलिए हमको निराश होना ही नहीं है। जब भी हमें कोई ड्रॉबैक प्राप्त होता है, किसी चीज़ में हम पीछे पिछड़ जाएं या किसी भी प्रकार का हमें कोई घाटा हो जाए, किसी भी प्रकार की हमें हानि हो जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। बजाय इसके हमें ये सोचना चाहिए, हमें विश्लेषण करना चाहिए कि यह हानि, यह त्रुटि, यह नुकसान हमें क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। उन कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए और आगे से फ्यूचर में इस प्रकार का हमें कोई नुकसान ना हो, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे, हमारा परफॉर्मेंस खराब ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। उन गलतियों को रिपीट होने से बचना चाहिए। इस पर हमें काम करना है, ना कि हमें उदास होना है, ना कि हमें हताश होना है। अब इसके बाद एक उदाहरण और लेते हैं, जो कि हमें इस उदाहरण को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो एक किसान का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी किसान ने एक खेत में गेहूं बो दिए। ठीक है, हर साल उस खेत में उस किसान को 10 कुंतल गेहूं की प्राप्ति होती थी, गेहूं का उत्पादन 10 कुंतल था हर साल का, लेकिन इस साल 7 कुंतल ही मिले और वो निराश हो गया, निराश होकर बैठ गया। अब आप बताइए कि निराश होने से क्या वो बाकी के 3 कुंतल गेहूं आ जाएंगे? नहीं ना, नहीं आएंगे, तो निराश क्यों होना भाई। ठीक है, तो इस प्रकार हम निराशा को समझें, इस प्रकार से हमें निराशा को समझना होगा। ठीक है, निराशा से कुछ होने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। उस किसान को चाहिए कि वो इस आधार पर विश्लेषण करे, तुलनात्मक अध्ययन करे कि पिछली साल का मौसम कैसा था, इस साल का कैसा है, पिछली साल हमने खेत में कौन सी खाद डाली थी और इस साल कौन सी डाली है, पिछली साल जो गेहूं बोया था उसकी गुणवत्ता, बीज की गुणवत्ता और वैरायटी क्या थी, इस वर्ष की क्या है। इस पर विश्लेषण करना चाहिए, ना कि उदास होकर बैठ जाने। ठीक है, अगर इतना हम समझ गए तो हम जिंदगी में कभी उदास नहीं होंगे। इसलिए 100 की बात एक बात है कि उदास होने से, निराश होने से कभी कुछ नहीं होता सिवाय नुकसान के। परिवार टूटने लगता है, बिखरने लगता है, यदि हमने निराशा को जल्दी से समाप्त नहीं किया तो। इसलिए निराशा से कभी कुछ नहीं होना है। अब हम दिमाग की उस फिजियोलॉजी पर थोड़ा बात कर लेते हैं एक बार फिर से, जहाँ से वो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए थे। कौन कौन से? ग्लूटामेट और गाबा। हम इंसान हैं, हम समझदार व्यक्ति हैं, हम डेवलप्ड प्राणी हैं। कितनी योनियां हैं, कितनी स्पीसीज हैं इस धरती पर जीवधारियों की, वो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, सभी को मालूम है। और जो बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं उन लोगों को आध्यात्मिक एक शब्द है जो 84 लाख योनियां, ठीक है, 84 लाख स्पीसीज मान लीजिए जीवधारियों की, तो उनमें से सबसे डेवलप्ड प्राणी कौन है? इंसान, हम ही लोग हैं ना।
और हम लोगों के पास बुद्धि विवेक सब कुछ है। तो हमें अपने विवेक से, हमें अपनी बुद्धि से, हमें अपनी बुद्धिमत्ता से उन दोनों ट्रांसमीटर्स को हराना पड़ेगा, हराना होगा। उनसे लड़ जाइए, उनको हरा दीजिए कि तुम क्या हो यार, तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, ग्लूटामेट गावा जाओ, मुझे नहीं चाहिए, तुम मत आओ। और इसको हटाने के लिए, भगाने के लिए क्या, जैसे ही आपको हताशा, निराशा और डिप्रेशन कभी भी महसूस हो, आप रास्ता बदल दीजिए, वहाँ से कहीं बढ़िया पार्क हो, अपने साथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, आपके जो नज़दीकी लोग हैं उनके साथ चले जाइए घूमने के लिए। चलो चलते हैं यार, घूमते हैं, थोड़ा मस्ती करके आते हैं, ठीक है। मनोरंजन का कुछ भी साधन, बहुत सारे साधन हैं मनोरंजन के, उनका उपयोग कीजिए, भूल जाइए और प्रण लीजिए कि हमको ये नुकसान हुआ है, अगली बार नहीं होगा, हमसे ये गलती हो गई थी, अब हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है। उदास होने की क्या बात है। तो ये जो गावा और ग्लूटामेट है, ये दोनों हार जाएंगे, बोलेंगे भैया छोड़ो, इससे पंगा लेना तो बेकार है, ये टेंशन ही नहीं लेता है, क्या करेंगे इससे पंगा लेकर।